3 दिन से तूफान बरपा था जब आखिरकार जंग ने उन्हें आ लिया। वैलेंट कभी जंगी जहाज बनने के लिए नहीं बनाया गया था। वो कभी खामोश बंदरगाहों के दरमियान सामान और कहकहे ले जाया करती थी। उसके अरशे पर नमक और तुर्श फलों की खुशबू होती थी, तेल और बारूद की नहीं। अब उसके ढांचे पर फौलादी चादरें जुड़ी थी। उसका कार्गो होल गोला बारूद से भरा था और उसका अमला 12 आदमियों तक समेट चुका था, जो अब ये भी भूल चुके थे कि खामोशी की आवाज कैसी होती है। बिजली ने आसमान को चीर दिया और उफक पर दुश्मन का ह्यूला रोशन हो उठा। दाएं जानिब राब्ता, अल्वारेज ने पुल से चिल्ला कर कहा। उसकी आवाज गरज में दब सी गई। कैप्टन मुरीता को दूरबीन की जरूरत नहीं थी, वो उसे महसूस कर सकता था। शिकारी के सब्र आजमा घात। दुश्मन का तबाहकुन जहाज शाम से उनका पीछा कर रहा था, उस इंतजार में कि तूफान खुद ही काम तमाम कर दे। जब समंदर मुफ्त में कत्ल कर सकता हो तो गोला बारूद क्यों जाया किया जाए। एक मौज ने अगले हिस्से पर जर्ब लगाई और सेम्स को गिरा दिया। वो संभल कर उठा, पेशानी पर कट से खून बहता हुआ और रेंगता हुआ डिग्गन तक पहुंचा। हथियार 2 बार जाम हुआ, फिर खांसते हुए चल पड़ा। फिर एक और बिजली चमकी। आधी धड़कन के लिए दुनिया सफेद हो गई और उस मुंजमद रोशनी में उन्होंने तबाहकुन जहाज को साफ देखा। चिकना, फौलादी, अफरा तफरी से बेपरवाह, जख्मी शिकार का पीछा करता शिकारी। वो निशाना बांध रही है, अल्वारेज चलाया। पहला गोला साई साई करता ऊपर से गुजरा और पीछे जाकर फटा। पानी का फवारा रात में बुलंद हो गया। दूसरा पिछले हिस्से से टकराया, लकड़ी चटक गई और 2 आदमी उछल कर गिरे। एक दोबारा न उठ सका। मुरीता ने खुद को स्टीयरिंग के साथ संभाला। अब तूफान दुश्मन नहीं था, वो आड़ थी। मौज के रुख पर मोड़ दो, उसने हुक्म दिया। इससे हम उलट जाएंगे, इससे वो अंधे हो जाएंगे। एक और बिजली करीब ही गिरी, जैसे हवा खुद फट गई हो। समंदर उभरा, एक सियाह पहाड़ की मानिंद, जो वैलेंट और तबाहकुन जहाज के दरमियान हायल हो गया। मुरीता ने पहिया पूरी कुव्वत से मोड़ा। जहाज कराहा, एहतजाज किया, मगर मान गया। अगला दुश्मन गोला मौज में गुम हो गया। फायर! सेम्स गिर जा। डिग्गिन धाड़ी। वो न देख सके कि गोला कहां गिरा, बस एक लम्हाती चमक जो बारिश और धुएं में निगल ली गई। मगर फिर कुछ और सुनाई दिया। न गरज न बिजली, एक धमाका, गहरा, धाती। तबाहकुन जहाज की अगली रोशनियां झिलमिलाकर मध्यम हो गई। तूफान और तेज हो गया। हवा रसों में यूं चीख रही थी जैसे मुर्तिती हुई आवाजें। समंदर ने 50 गज से आगे हर शक्ल मिटा दी। लंबे लम्हों तक बस तारीकी, पानी और नीचे इंजन की बेचैन धड़कन थी। फिर उफक से खामोशी। न मजीद चमकते शोले, न मजीद गोले, सिर्फ तूफान बाकी था। सुबह हिचकिचाते हुए आई। आसमान कोयले जैसे सियाह से नीलगू बनफशी में ढल गया। समंदर थका हारा भारी मौजों में डोल रहा था। 12 में से 9 आदमी खड़े थे। दूरे उफक पर धुआं स्पीदा शहर में धुंधला सा फैल रहा था। किसी ने खुशी न मनाई। मुरीता ने टूटे हुए रेल पर हाथ रखा और खाली पानी को देखा। उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, वो सिर्फ बच गए थे। और जंग में वो जानता था, यही काफी फतह होती है।